तो गाइस फाइनली जिस वीडियो का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, वो वीडियो आ चुकी है। कक्षा 11वीं यहाँ पे रसायन विज्ञान का यहाँ पे पेपर मुझे मिल चुका है। देखिए एग्जैक्टली यही पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलने वाला है। सो पूरा पेपर देख लीजिए किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताए जाएंगे, और यही क्वेश्चन पेपर आपके ज़िले में देखने के लिए आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा। सबसे पहले आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे सही विकल्प। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो सही विकल्प हमें चुन करके लिखने होंगे। तो पहला जो सही विकल्प हमें दिया गया है, शुद्ध जल की जो मूलरता है वो कितनी होती है। तो एक एक नंबर के साथ सही विकल्प है, जिसमें कि पहले का जो हमारा आंसर हो जाएगा 55.6 हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमें पूछा जाएगा, डी ब्लागी समीकरण क्या है। तो इनमें से डी ब्लागी समीकरण हमें बताना था। तो देखिए लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम सी। क्या होता है? लैम्डा बराबर एच बटे एम सी। फिर इसका थर्ड जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किनने करी थी, किन वैज्ञानिक ने करी थी। तो देखिए इसका सही आंसर आपका चैडविक हो जाएगा। किनने करी थी? चैडविक ने करी थी। फिर है इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती जो संयोजकता है उसको संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे संक्रमण तत्व आपको लगा लेना है। फिर देखिएगा यहाँ पे आगे आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर बनने वाला है। सो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे आगे के सही विकल्प और दिए गए हैं। सो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का अणु बंधन क्रमशः होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रकार में यहाँ पे सदैव होता है। सो गाइस इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, ऑक्सीजन अणु का बंधन क्रम क्या है। तो ऑक्सीजन अणु का जो बंधन क्रम है वो 2 है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेकंड लगा लेना है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रकार में सदैव क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना था। तो देखिए Q इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो शून्य होता है। तो वो कौन सा जलीय विलयन है? तो अम्लीय जलीय विलयन है, उसका हमेशा पीएच मान शून्य होता है। यहाँ पे दिया गया है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आपके लेवाजिए। कौन होंगे? लेवाजिए। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, लेवाजिए। यहाँ पे रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होते हैं। फिर बोर का जो मॉडल है उसकी विफलता का कारण पूछा गया है। तो देखिए अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण यहाँ पे बोर का जो परमाणु मॉडल है वो विफल रहा था। तत्वों के गुणों की यहाँ पे क्रम से पुनरावृत्ति तत्वों की क्या कहलाती है। तो देखिए तत्वों की हमेशा यहाँ पे आवृत्ता कहलाती है। देखिए किस प्रकार से आपको इसको भरना होगा, यहाँ पे आपको लिख के मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो तत्वों की हमेशा क्या कहलाती है, देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से, आवृत्ता। यहाँ पे देखिएगा आवृत्ता। तो ये आपको भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है, जल अणु में खालिस्तान संकरण होता है। तो sp3 होता है। कौन सा? sp3। कुछ इस प्रकार से आपको sp3 भर देना है। इसके बाद है आपका दहन ऊष्मा का मान सदैव। देखिए दहन ऊष्मा का मान सदैव यहाँ पे ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। फिर है आपका यहाँ पे, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के यहाँ पे किसके समानुपाती होती है। तो सक्रिय द्रव्यमान के। क्या भरेंगे आप यहाँ पे? द्रव्यमान। कुछ इस प्रकार से आपको द्रव्यमान भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी सही जोड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए क्या दिया गया है, कार्बनिक। तो कार्बनिक का मिलान हम किससे करेंगे? sp3 संकरण। एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का जो हम मिलान है करने वाले हैं यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन से। फिर है आपका सीजियम, धातु हो। सीजियम एक क्या है? धातु है। पाईबंद, तो पाईबंद क्या है? पार्श्वती व्यापन। फिर है आपका सीपी और सीबी। तो क्या है ये हमारा? सीपी और सीबी यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आर है, रेजिस्टेंस। फिर है आपका बफर विलयन। तो बफर विलयन क्या है आपका? तो बफर विलयन है आपका स्थिर पीएच। फिर जे थॉमसन, तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज करी थी। फिर यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 4 दिया गया है, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो देखिए सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए ऐसा अभिकर्मक जो क्रिया होने की सीमा को यहाँ पे निर्धारित करता है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ऐसा अभिकर्मक जो क्रिया होने की सीमा को निर्धारित करता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसी के नीचे क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक ही तत्व के यहाँ पे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको समस्थानिक भर देना है। फिर है आपका यहाँ पे देखिएगा, उच्च
तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम बताइए। तो उच्च तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग। कुछ इस प्रकार से आपको भर देना है, रेडियो तरंग। फिर है आपका यहाँ पे सर्वोच्च विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो देखिए सर्वोच्च विद्युत चालक धातु जो है वो है आपकी सिल्वर। क्या हो जाएगी? सिल्वर। कुछ इस प्रकार से आपको भर देना है। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे sp3 sp जो संकरण है उसमें अणु की ज्यामिति क्या होती है? तो sp संकरण में अणु की जो ज्यामिति है वो रेखीय होती है। क्या होती है? रेखीय। कुछ इस प्रकार से आपको भर देना है। फिर इसके बाद हम आगे के जो क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं, किस प्रकार से आपके आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसको हम पलट लेते हैं और आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपका एंट्रापी किसे कहते हैं। देखिए किस किस प्रकार से एंट्रापी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, एंट्रापी किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, एंट्रापी किसे कहते हैं, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी परिभाषा हमें लिखनी होगी एंट्रापी की, कि किसी तंत्र की अनियमितता का मापक एंट्रापी कहलाता है। किसी तंत्र की अनियमितता का मापक एंट्रापी कहलाता है। इसके बाद आपका देखिएगा सोरेनस ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण में किस में व्यक्त किया था? तो देखिए सोरेनन जो हाइड्रोजन आयन है वो पीएच मान में व्यक्त किया था। किस में किया था? पीएच मान में। फिर है आपका यहाँ पे देखिए एवोगाद्रो का यहाँ पे नियम देना था, और अथवा में है पदार्थ की मात्रा व यहाँ पे तापक्रम का ऐसा ही प्रतीक हमें बताना था। 2 अंक का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं किस प्रकार से एवोगाद्रो का नियम आपको भरना है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूरा एवोगाद्रो का नियम लिखना होगा कि एवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम के द्वारा एनटीपी पर गैसों के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या व ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे रासायनिक संयोग के नियमों को बताइए। तो रासायनिक संयोग के नियमों को हमें बताना था, और अथवा में मूल संकल्पना क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं रासायनिक संयोगों के नियम। टोटल यहाँ पे आपके 5 नियम होते हैं। द्रव्य के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसैक का नियम और एवोगाद्रो का नियम। कुछ इस प्रकार से इसको आपको भरना था, जो छठवां था आपका। फिर है आपका 7वां देखिएगा क्वांटम संख्या क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो और अथवा में यही पूछा गया है कि क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वांटम से हम क्या समझते हैं। तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति दर्शाने वाले अंक क्वांटम कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्वांटम, द्विंसी क्वांटम, यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम और चक्रण क्वांटम। कुछ इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना था क्वांटम अंक वाले का। इसके बाद आपके लिए दिया गया यहाँ पे आवर्त सारणी के यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो ये हमें बताना था। तो यहाँ पे देखिएगा क्या परिवर्तन होता है। सामान्यतः इनके मान में बाएं से दाएं चलने पर वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होती है क्योंकि बेरिलियम और यहाँ पे बोरान और नियोन की यहाँ पे ऑक्सीजन से आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो ये आपको लिखना होगा कुछ इस प्रकार से। देखिएगा दिया गया है संयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हो, ये भी पूछा गया है, तो इसका भी आपको आंसर देना था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा बंध क्या है? सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल क्यों होता है? कारण स्पष्ट करना था। तो चलिए आपको बता देते हैं सिग्मा बंध क्या है और सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा जटिल क्यों होता है। देखिए कक्षकों के समकक्ष यहाँ पे अतिव्यापन से बने बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा बंध में ऑर्बिटल की समकक्ष अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होती है एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर अधिक होता है, इसलिए सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा। और अथवा में था H2O और H2S में से अधिक क्यों है, यह हमें समझाना था। इसके बाद है हमारा 10वां। तो 10वां का आंसर हम देखने वाले हैं कि समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और अथवा में है विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर हमें टिप्पणी देनी थी। तो चलिए समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है, यहाँ अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन। तो दिया गया है यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। और यहाँ पे निम्न के IUPAC नाम हमें देने थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें करना था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हमें समझाना था। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अणु की
रासायनिक संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है CH4 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CH3Cl प्लस HCl, जहाँ CH4 एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह क्रिया मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही द्वारा होती है। तो कुछ इस प्रकार से 11वें का उत्तर आपको करना था। चलिए अब आपको 12वां दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको 12वां करना होगा। देखिएगा प्रश्न क्रमांक है आपका 12वां। देखिएगा चलावयता को उदाहरण सहित हमें समझाना था। तो चलावयता क्या है इसको हमें समझाना था, और अथवा में है प्रकाशीय समावयता पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। तो चलिए चलावयता की जो परिभाषा है इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा जब एक ही यौगिक इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसमें दो क्रियात्मक समूह हैं तो उसका यह गुण चलावयता कहलाता है। और यहाँ पे देखिएगा चलावयता H परमाणु के घूमने से उत्पन्न होती है, जैसे HCN यहाँ पे, फिर यहाँ पे HCN। तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों चलावयती कहलाते हैं और एक दूसरे के साम्यावस्था में रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 12वें का उत्तर हो जाएगा आपका। 13वां पूछा गया है आपसे। देखिएगा आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हो, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अथवा है रासायनिक यहाँ पे समावयता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बतानी थी। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां का उत्तर हम देख लेते हैं। तो 13वें के उत्तर में देखिएगा यहाँ पे विलयन में वैद्युत अपघट्य का वह भाग जो अपने आयनों के रूप में उपस्थित होता है आयनन मात्रा कहलाता है। आयनन मात्रा का यहाँ पे फार्मूला होता है आयनों में वियोजित मोलों की संख्या बटे पदार्थ में समस्त मोलों की संख्या। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं जो कि यहाँ पहला है आपका देखिएगा तनुकरण। तो तनुकरण इसको प्रभावित करता है, तो इसका वर्णन आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा। दूसरा है ताप, तो ताप भी इसको प्रभावित करता है, तो इसका वर्णन आप देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे। फिर है आपका यहाँ पे विद्युत अपघट्य की प्रकृति, तो ये भी प्रभावित करता है। विलायक की प्रकृति भी प्रभावित करता है, तो और अन्य आयनों की उपस्थिति भी प्रभावित करता है। तो कुछ इस प्रकार से पूरा आपको वर्णन करना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन दिया गया था। देखिए ये 3-3 अंक वाले आपके क्वेश्चन हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपका बफर विलयन क्या है, इसका महत्व हमें बताना था, और यहाँ पे अथवा में है मोसेमेरिक प्रभाव को समझाना था। तो हम बफर विलयन ही देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिएगा ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिला देने से उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बफर विलयन कहलाता है। ऐसे विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता आच्छादित रहती है। और यहाँ पे एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसीटेट को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे इसमें कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। और यहाँ पे इसका महत्व जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को अध्ययन करने में है, pH मान का स्थिर रखने में है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला के कल्चर के निर्माण में है, और गुणात्मक विश्लेषण के फार्मेट मूलक को निर्धारण करने में है। सो कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपका। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को समझाना था, और अथवा में है प्रेरणिक प्रभाव भी हमें समझाना था। तो चलिए जो प्रेरणिक प्रभाव है अथवा वाला उसी को देख लेते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी देखनी थी। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों के कार्बन परमाणु में भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु या समूह की उपस्थिति के कारण होने वाले इलेक्ट्रॉन विस्थापन को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पूरा प्रेरणिक प्रभाव की आपको परिभाषा लिखनी होगी, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये बताना होगा आपको कि जो हाइड्रोजन की एक क्रमशः चेन बनती है जिसके कारण हम यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव इसको कह सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से पूरा आपका यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव का एग्जाम्पल दिया गया है। तो जल्दी से आपको इसको देख लेना है। यहाँ पे आगे भी यहाँ पे पूरा प्रेरणिक प्रभाव का आंसर दिया गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया था। देखिएगा निम्नलिखित पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। पहला है आपका मुक्त मूलक और दूसरा है कार्बोकैटायन। और अथवा में जो दिया गया है समावयता किसे कहते हैं, और स्थान समावयता का हमें वो परिभाषित करना था। तो चलिए समावयता क्या है, तो एक ही अणु गुण द्वारा दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाए एवं उनके भिन्न भिन्न गुण जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वही समावयी यौगिक कहलाते हैं। यह घटना समावयता कहलाती है। स्थान या स्थिति समावयता, तो जब समावयी यौगिकों को कार्बन श्रृंखला में ताक्षणिक मूलक भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, स्थान या स्थिति समावयता कहलाती है। तो ये पूरा एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये आपको देख लेना है। श्रृंखला समावयता भी दी गई है, तो ये श्रृंखला समावयता, और इसके बाद है आपकी क्रियात्मक समावयता। तो ये तीनों समावयता आपको लिखनी होगी क्योंकि ये उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो स्थान समावयता आपको बता दी गई है। देखिए ये है आपके स्थान समावयता, स्थान या स्थिति समावयता, तो ये आपको लिखना होगा। फिर है आपका यहाँ पे देखिएगा, बोर की त्रिज्या की हमें गणना करनी है और क्वांटम संख्या क्या है, यह कितने प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका। तो चलिए बोर की त्रिज्या की गणना किस प्रकार की जा सकती है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्वांटम संख्याएं देख लेते हैं। क्वांटम संख्या क्या है, अथवा वाला, देखिए 17वें का अथवा है। तो क्या है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं समझाना था। तो देखिए यह 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद है दिगंशी क्वांटम संख्या, तो कुछ इस प्रकार से दिगंशी क्वांटम संख्या हो जाएगी आपकी। फिर है आपकी देखिएगा यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, तो ये आपकी हो जाएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, कौन सी क्वांटम संख्या, चक्रण, तो ये आपकी चक्रण वाली क्वांटम संख्या हो जाएगी। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 18। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 का हमें उत्तर लिखना था। क्वेश्चन है, बोर परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को हमें समझाना था। तो बोर का परमाणु मॉडल दर्शाते हुए हमें हाइड्रोजन के यहाँ पे रेखीय जो स्पेक्ट्रम है उसको समझाना था। तो देखिए बोर का परमाणु मॉडल किस इस प्रकार से आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं, ये पूरा आपको वर्णन करना होगा बोर के परमाणु मॉडल का। यहाँ पे एक फार्मूला आपको देना होगा, कुछ इस प्रकार से पूरा आपको यहाँ पे परिभाषित करना पड़ेगा। फिर देखिए इसकी जो श्रृंखला है वो कुछ इस प्रकार से होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रिकेट तथा यहाँ पे फुट श्रृंखला। तो ये आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे ये बोर के परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, तो ये भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसी में। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 19वां। चलिए 19वां हम देखते हैं, 19वां क्या दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे जो 18वां था ना, तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इतना बड़ा इसका आंसर था। तो अब हम देखने वाले हैं 19वां। तो चलिए 19वां क्या दिया गया है, ऊष्म गतिकी का प्रथम नियम हमें समझाना है और इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ये भी आपका 5 अंक का क्वेश्चन है, और जो इसके पहले वाला था वो भी आपका 5 नंबर का था। तो चलिए 19वें का आंसर हम देख लेते हैं। ऊष्म गतिकी का प्रथम नियम क्या है और इसका गणितीय व्यंजक। देखिए 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज ने ऊष्मीय गतिकी के प्रथम नियम का प्रतिपादन किया था। सो गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपके लिए फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं देने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए ही देने वाला हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने हुए हैं। तो अभी आगे बताऊँगा किस प्रकार से आप किसके जो है सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो देखिए मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज ने ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का प्रतिपादन किया। नियम क्या है, ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और एक दूसरे के रूप में केवल परिवर्तित कर सकते हैं। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का स्तर, यहाँ पे फिर क्या है, गणितीय व्यंजक जो है इसका, माना कि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 एवं उसे Q ऊष्मा दी जाती है, तो उस आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाकर E1 + Q हो जाती है। यह तंत्र पर W कार्य किया जाए तो तंत्र की अंतिम जो आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़कर E2 हो जाती है। तो अतः ये फिर हमें फार्मूला में मान रखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और डेल E बराबर Q धन ही यहाँ पे आ जाएगा, चूँकि E2 - E1 बराबर डेल E यहाँ पे दिया गया था। तो आप देखिएगा तंत्र द्वारा किए गए कार्य डेल E बराबर यहाँ पे Q माइनस यहाँ पे ओमेगा W। तो फिर पूरा यहाँ पे जब हम सिद्ध करेंगे तो Q बराबर W हो जाएगा, अतः किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगा। सो कुछ इस प्रकार से पूरा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो गाइस जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी तक रुके हुए हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी पीडीएफ जो है ना, जो ये पूरी पीडीएफ है, देख लीजिए पहले संपूर्ण पीडीएफ है ये सॉल्यूशन की, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये किस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस आप सभी के कमेंट आते हैं कि सर आप अपने मोबाइल में करके दिखाइए पूरा डाउनलोड, ताकि हम अच्छे से डाउनलोड कर सके पीडीएफ। तो देखो पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। स्टडी नोट्स पेज आपको लिखना है गूगल पे, पहला रिजल्ट मिलेगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे नीचे, दिखेगा MP बोर्ड, MP बोर्ड पे आपको करना होगा क्लिक। बहुत ही आसान तरीका है। MP बोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दिखेगा, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023। फिर हमें आना है नीचे, नीचे आने के बाद देखिएगा हमें चाहिए है यहाँ पे किस चीज़ की पीडीएफ, यहाँ पे हमें चाहिए कक्षा 11वीं यहाँ पे रसायन विज्ञान की पीडीएफ। तो कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान यहाँ पे दिख गया हमें, इस पर हम कर देंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हम आने वाले हैं नीचे, देखिए कुछ इस प्रकार से हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे बता देता हूँ मैं,
ये पूरा पेपर डला है। तो आप पेपर, अगर पेपर की PDF चाहिए तो ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं, जो कि पेपर मैंने आपको दिखाया हुआ था। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेबस भी दिया हुआ है, तो अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस भी देख सकते हैं। अब हम आएंगे नीचे, अब हमें करनी है PDF डाउनलोड। तो देखिए PDF डाउनलोड करने का जो तरीका है उसको समझ लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की PDF का पार्ट 1 मैंने दिया है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में फुल सॉल्यूशन है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, आपको इस ऐड पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे साइड पर जाएंगे, फिर आपको वापस आना है, तो ये लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आप इस पर नहीं जाएंगे तो देखिए ना तो हमारे मेन्यू जनरेट होगा और ना ही आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। PDF ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक हो जाएगी, तो फिर आप दोबारा इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो एक बार आपको साइट पे जाके इस लिंक को एक्टिवेट करना होगा। देखिए मैंने लिंक एक्टिवेट कर दी है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा मैं अपनी जीमेल चूज़ करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। देखिए PDF ओपन हो चुकी है। ये थी हमारी पार्ट 1 की PDF। अब हमें चाहिए पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 के लिए अब आपको क्या करना होगा, नीचे वाली ऐड पे क्लिक करना है, जो ये ऐड आ रही है इस पर एक बार क्लिक करना है, फिर वापस आना है। जैसे ही आप वापस आएंगे तो ये लिंक जो है ये दूसरी वाली ये एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए जो ये लिंक है ये भी मैं ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ। तो एक बार ही करना है आपको, जैसे एक बार डाउनलोड करना है एक आईडी से तो एक ही बार ऐड पे क्लिक करना है, दोबारा नहीं करना है, वरना वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो एक बार ऐड पे क्लिक किया, अब देखिए एक्टिवेट है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी जीमेल चूज़ कर लेंगे, तो देखिए ये हमारी PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप देखिए ये संपूर्ण PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करेंगे। और यहाँ पे पूरा पेपर मैंने दिखा दिया है। सो कल के लिए ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी जिलों का पेपर है। जी हाँ, यहाँ पे आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपके ज़िले में आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको पूरा कराया है, पूरा 20 मिनट आपने मुझे दिए हैं, तो ये पूरा पेपर आपके ज़िले में ज़रूर आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।